ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ा फैसला। शाम 4 बजे सीबीटी का बड़ा फैसला। अब सभी पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन, सरकार ने लिया पेंशनर्स के हक में बड़ा फैसला। अब मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 के साथ में डीए मिलेगा। साथ में मेडिकल भत्ता भी आपको मिलेगा। देखिए ताज़ा रिपोर्ट। ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खुशखबरी। अभी अभी पेंशन को लेकर नया सर्कुलर जारी, जिसका फायदा 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। नए सर्कुलर के अनुसार नए साल में पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। नए नियमों के साथ नया पेंशन मिलेगा। देखिए ताजा रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कैबिनेट की बैठक से आ रही है बड़ी खबर। ईपीएस, ओपीएस साथ ही डीए को लेकर आखिरी फैसला सरकार ने जारी किया। तो क्या आपके लिए फैसला होने वाला है? तो 4 बजे की कैबिनेट बैठक में आपकी पेंशन को लेकर कौन सी दो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है, जिसकी यानी कि जो घोषणाएं की गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही जो नई घोषणाओं के अनुसार पेंशन धारक उनको कैसे फायदा मिलेगा। जो ईपीएस 95 पेंशनधारक है उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी एक नई घोषणा हुई है, जिसके तहत उनकी जो मांगे थी पेंशनर्स की, जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, वो सारी मांगे अब पूरी होने वाली है। तो क्या सरकार ने ऐलान किया है और इसके अनुसार क्या नियम शर्तें रहेगी, कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी, साथ ही बात करेंगे ओपीएस को लेकर क्या बड़ा कैबिनेट की बैठक से फैसला लिया गया और साथ ही डीए को लेकर आखिरी फैसला क्या होने वाला है। तो चलिए जानते इन सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई पेंशन से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं पहली बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबर को। अगर बात करें आपकी ईपीएस पेंशन की, तो ईपीएस पेंशन पाने के लिए कर्मचारी वर्ग 2014 से जो पेंशन की 1000 रुपए की राशि मिनिमम जो लागू करने के बाद जो यानी कि पेंशन धारक है उनकी एक ही प्रमुख मांग बनी हुई। अगर बात करें आपकी पेंशन की राशि को लेकर आज की जो कैबिनेट की बैठक से घोषणा हुई, उसके अनुसार आपको पेंशन किस आधार पर कितनी मिलेगी। तो पेंशन पाने वाले जो कर्मचारी है वो यानी कि 2014 के बाद जो 1000 रुपए की पेंशन की राशि लागू हुई, उसके बाद उनकी मांग है कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। वर्तमान समय में जो 1000 रुपए की राशि है वो पेंशनर्स के लिए एकदम यानी कि कम होने वाली, क्योंकि वर्तमान में महंगाई को देखें तो 1000 रुपए की पेंशन से उनका जीवन यापन है वो नहीं हो पाता है। तो उनकी मांग है कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन की राशि को बढ़ाए और ईपीएफओ उसको लेकर जो नया फैसला ले और सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसला है उसको लेकर भी जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। दरअसल पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संसद की स्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव जारी किया है। तो बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला जो समिति उसकी सिफारिशों के आधार पर ही लिया जा सकता है। तो समिति क्या सिफारिशें जारी करेगी और उसके अनुसार ही आपका फैसला होने वाला है। तो इस संबंध में संसद की स्थायी समिति ने पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कुछ सुझाव भी जारी किए, जिन सुझाव के अनुसार आपकी मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कहा गया, जिसमें कि समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ा करके यानी कि 3000 रुपए प्रति माह करने को लेकर सुझाव आज जारी किया है। तो आपकी पेंशन को लेकर जो संसद की स्थायी समिति ने इस तरह के सुझाव जारी किया, लेकिन कर्मचारी वसंती संगठन के जो पेंशन धारक है, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, उनकी मांगी कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन की राशि उसे कम से कम यानी कि 7500 रुपए या फिर 9000 रुपए प्रति महीना यानी कि करे, जिससे कि पेंशनर्स को अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। जो कि 2000 या 1000 रुपए की पेंशन है उनके लिए बहुत ही कम है। यानी कि 1000 रुपए की पेंशन की राशि को कम से कम अगर मिनिमम पेंशन की सरकार बढ़ोतरी करती है तो कम से कम 7500 रुपए किया जाना चाहिए। कुछ पेंशनर्स है उनकी ये भी मांग है कि सरकार 9000 रुपए की पेंशन भी प्रति माह करे। इन लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कर्मचारियों को सही मायने में फायदा तभी मिलेगा जब इनकी जो प्रमुख मांगे उन्हें मंजूर किया जाएगा। तो सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी, अभी ये विचाराधीन फैसला है। अभी तक कैबिनेट की बैठक से यानी कि कोई भी पारित फैसले को लेकर खबर नहीं है। चर्चा हो रही है, इस तरह की यानी कि सुझाव आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है कि चर्चा जारी है, लेकिन इस फैसले को लेकर क्लियर तौर पर आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया। अब आपको पेंशन 7500 मिलेगी, 8500 रुपए, 9000 रुपए, इसको लेकर अभी फाइनली फैसला होना बाकी है। इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड होने के कगार पर है या फिर रिटायर्ड हो चुका है तो उसकी पेंशन की गणना की जा रही है वर्तमान में जो 15,000 रुपए की लिमिट के हिसाब से। अगर इस लिमिट को 15,000 रुपए की हटा दी जाए और पेंशन धारक है उसकी जो अंतिम सैलरी है, जो उसके वहाँ पर दी गई सैलरी के अनुसार पेंशन तय करनी चाहिए, यानी कि अंतिम सैलरी के अनुसार पेंशनर्स की जो सैलरी है उसके अनुसार पेंशन की यानी कि बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर तय की जानी चाहिए। इस तरह की पेंशनर्स की मांग है। और आपको बता दें कि ईपीएफओ के तहत पीएफ पाने वाले सभी लोग ईपीएस 95 पेंशन स्कीम 1995 के तहत आते हैं। जब 58 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उन्हें पेंशन की राशि ईपीएस के तहत मिलनी शुरू होती है। चाहे तो वो पेंशन धारक पहले भी पैसा निकाल सकता है
और उन्हें जो वर्तमान में 1000 रुपये की राशि मिल रही है, लेकिन पेंशनर्स की हर की हाल में यही मांग है कि सरकार 1000 रुपये की राशि को बढ़ाए और उन्हें कम से कम 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। इस तरह की मांगे जारी है। तो सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी, ये तो फिर सरकार के द्वारा ही फैसला होने वाला है, लेकिन पेंशनर्स की मांग है उसके अनुरूप देखा जाए तो पेंशनधारक है वो भी मांग करे कि सरकार कैबिनेट की बैठक करे या फिर पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे है उन पूरा करे, जिसके अनुसार उन्हें ज़्यादा पेंशन मिले। क्योंकि 1000 रुपये की 2000 रुपये की पेंशन वर्तमान में समय में महंगाई को देखें तो बहुत ही कम है, ऐसा मानना है पेंशनर्स का। और सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी, सरकार के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पेंशन ओपीएस और आपकी ईपीएस पेंशन है, अगर इस ओपीएस की बहाली की जाती है तो भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान पड़ता है। और जो आपकी ईपीएस पेंशन मिलती है जो वर्तमान में 1000 रुपये, उसको बढ़ाने को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन सरकार ने ऐसा फिक्स क्लियर तौर पर आदेश नहीं जारी किया है कि आपकी पेंशन की राशि में अब बढ़ोतरी होगी जिसके अनुसार पेंशन मिलेगी। तो चर्चाएं अभी तक जारी है। उम्मीद ऐसे की जा रही है कि नए साल 2024 में आपको यानी कि बजट पेश होने से पहले आपकी पेंशन को लेकर अच्छे खासे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये दावे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किए जा रहे हैं। सरकार ने ऐसी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। तो आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर तो इस तरह की खबर होने वाली है। अब बात करेंगे ओपीएस को लेकर आखिर आपके लिए क्या बड़ा फैसला होने वाला है। बात करें आपकी ओपीएस वर्सेस यानी कि एनपीएस यानी कि ओपीएस एनपीएस की जो प्रमुख दो पेंशनर्स की जो यानी कि लड़ाई है जो बन चुकी है। पेंशनधारक चाहते हैं कि एनपीएस को सरकार खत्म करे और ओपीएस को फिर से बहाल करे, और सरकार ये चाहती है कि सरकार की एनपीएस वर्तमान में जारी रहे, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को भारी यानी कि नुकसान होगा अगर ओपीएस की बहाली की जाती है। और पेंशनधारक चाहते हैं कि उनका हक है उनकी ओपीएस की बहाली हो। लेकिन इसके अंदर अब ये अनकी मोड़ आ चुका है कि एक अपडेट आ रही है जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने खत्म किया ओपीएस और एनपीएस का अंजार जो पेंशनर्स का अंतर है उसको, और साथ ही वित्त मंत्रालय ने क्या जारी आदेश किया है उसके बारे में बात करेंगे कि वित्त मंत्रालय से आपकी ओपीएस को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है, जिसके अनुसार ओपीएस के जो कर्मचारी मांग करे उनको कितनी राहत मिलेगी। अगर आप भी कर्मचारी तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से एक आए अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ओपीएस और एनपीएस का अंतर खत्म कर दिया, इस तरह का दावा किया जा रहा है। तो आइए इस खबर को पूरी विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन की बहाली और एनपीएस को खत्म करने के लिए आंदोलन हो रही है, जो पेंशनर से रैली कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हो जनवरी में भूख हड़ताल और उसके बाद अनिश्चितकाल हड़ताल की भी तैयारी कर रहे हैं। और अनिश्चितकाल हड़ताल की तैयारी के साथ ही दूसरी तरफ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ओपीएस और एनपीएस के बीच एक अंतर खत्म कर दिया है। तो क्या अंतर है जो आपका खत्म हुआ है एनपीएस ओपीएस में? तो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में इनवैलिड यानी कि विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन का भुगतान आदेश पीपीओ नंबर जारी करता था उसे एन सीरीज के तहत जारी किया जाता था। जैसा कि अब आपको बता कि अगर ओपीएस से जुड़ा हुआ कोई भी केस है तो उसमें इस तरह का कोई भी अक्षर जिसमें कि उस श्रेणी का पता चले या जारी नहीं होता है। एनपीएस में पीपीओ नंबर जारी होता है जो कि उस वक्त एन लिखा जाता है। और अब ये विभेद खत्म कर दिया गया है, यानी कि विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन का फाइल पर पीपीएफ नंबर जारी करते वक्त कोई भी विभेद नहीं होगा, अब एन श्रेणी हटा दी जाएगी। इस तरह की अपडेट आ रही है। साथ ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा 18 दिसंबर 2000 यानी कि 23 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही गई है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब सिविल सेवा पेंशन नियम 1902 जो 72 के तहत नियम था उसके तहत यानी कि 2021 के तहत फैमिली पेंशन की प्रक्रिया पूरी हुई है। जो पेंशन की फैमिली पेंशन की जो प्रक्रिया पूरी होती है और ओपीएस के तहत अगर कोई भी पीपीओ नंबर जारी होता है तो उसमें श्रेणी अंकित नहीं रहती है। एनपीएस और ओपीएस में फैमिली पेंशन व विकलांग पेंशन पहले ही जारी होती थी, तो एनपीएस में अब कोई भी पीपीएफ या इश्यू होता है तो उसमें एन यानी कि एनपीएस श्रेणी लिखा जाता रहता, जो कि अब ये से हटा दिया गया है। अब ओपीएस एनपीएस के बीच एक विभेद था जो बाकी सभी बातों एक समान थी, लेकिन एन यानी कि जो पीपीएफ नंबर ने एनपीएस और ओपीएस में विभाजित कर दिया था। तो इस तरह की इस विभेद संबंधी लाभार्थियों को अब एहसास होता है कि वह पुरानी पेंशन में है या फिर एनपीएस में है। अब वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में यानी कि उस भेद को मिटा दिया गया है। अगर कोई भी इनवैलिड फैमिली पेंशन या पीपीएफ नंबर जारी होगा तो उसमें एन नहीं लिखा होगा, भले ही कोई भी केस बोर्ड आउट होने का हो या फिर फैमिली पेंशन का हो। अब पीपीएफ जारी नंबर होने के कारण दौरान जो ओपीएस वाला नियम है वो लागू होगा, और पीपीएफ जारी होने यानी कि में कहीं भी एनपीएस यानी कि एनपीएस नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह की आपकी यानी कि ओपीएस को लेकर आज का बड़ा बदलाव होने वाला है। बात करें अगर ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी सरकार के द्वारा फिलहाल प्रस्ताव
नहीं है कि सरकार ओपीएस बहाल करेगी, लेकिन नए साल में आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर नया कदम उठाने देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी ओपीएस की माँगें उसको यानी कि देखा जाए तो पेंशनर्स की देश भर में ओपीएस की माँगें वो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उन्होंने अनिश्चितकाल यानी कि हड़ताल को लेकर भी ऐलान किया है और भूख हड़ताल को लेकर जो ऐलान किया है जो जनवरी या फरवरी में आपका बजट पेश होने वाला है, जो सरकार बजट पेश करेगी, उसके अंदर आपको अच्छी खासी यानी कि खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान जारी नहीं किया है। तो इस तरह की आज दिन भर की आपके लिए एनपीएस और ओपीएस को लेकर अपडेट होने वाली है। बात करें आपके डीए को लेकर, तो डीए को लेकर भी कर्मचारियों की मांग है कि सरकार नए साल में अच्छा खासा उनके डीए में बढ़ोतरी करे। तो नए साल में आपका डीए को लेकर देखा जाए तो आपका कितना बढ़ेगा महँगाई भत्ता, तो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा एआईसीपी इंडेक्स की महँगाई भत्ते की दर होती है, उसके अनुसार ही आपका डीए में बढ़ोतरी की जाती है। ये यानी कि इंडेक्स है वो अलग-अलग क्षेत्रों से इकट्ठे किया जाते हैं, जिसके अनुसार जो महँगाई के डाटा वो दर्शाते हैं, उसके अनुसार महँगाई की तुलना में कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ना चाहिए, जिसका ऐलान साल में 2 बार होता है। तो अब आपको यानी कि ऐलान जनवरी 2024 में होने वाला है, जिसके अंदर कितना डीए बढ़ेगा, जो वर्तमान में आपको यानी कि जुलाई का जो डीए था, जिसमें कि 40% मिल रहा है और नए साल में यानी कि दिसंबर-नवंबर के आंकड़े जारी होने के बाद नया आपका डीए लागू होने वाला है, तो जिसमें आपकी 4 या 5% की बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है। तो वर्तमान में आपका यानी कि अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार 138.4 अंक के अनुसार यानी कि जो एआईसीपीआई इंडेक्स है उसके अंक है, जैसा कि अगर पिछले यानी कि साल की तरह यानी कि जो पिछली बार 2023 में इस तरह की बढ़ोतरी को देखा जाए तो 4-4 बार यानी कि 2 बार बढ़ोतरी कुल मिलाकर के 8% डीए बढ़ा था। ऐसे में अब की बार भी यानी कि 4 या 5% की बढ़ोतरी को संभव यानी कि माना जा रहा है। तो ऐसे में आपको नए साल में 4 या 5% की बढ़ोतरी को लेकर यानी कि आपको मिल सकता है डीए में, लेकिन फिक्स ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि जो 2 महीनों के आंकड़े जारी होंगे उसी के अनुसार ही आपका डीए बढ़ेगा, लेकिन अनुमान ऐसा किया जा रहा है कि इतना आपका डीए बढ़ सकता है।